हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए भूगोल। ठीक है, विषय हो गया यहाँ पर भूगोल और चैप्टर 4 कृषि से टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं सभी चैप्टर का तो आपका भूगोल का जो है भूगोल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक भी क्वेश्चन आप फाइनल एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर चैप्टर 4 कृषि। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। बहुत आसान सवाल है, ये हो जाएगा रोपण कृषि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल देखो यहाँ पर चावल दिया है, मोटे अनाज है, कपास है, चना है। तो रबी फसल चना है। ठीक है, चावल, मोटे अनाज और कपास तो यहाँ पर खरीफ फसल हो गया ना, ये क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो दालें, जो दालें होते हैं वो फलीदार फसल होते हैं। ठीक है, जैसे अरहर हो गया। ठीक है, ओके, ये सभी है ना यहाँ पर दालें जो है ये सभी फलीदार फसल आएंगे। ज्वार, तिल और मोटे अनाज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ये तो न्यूनतम सहायता मूल्य हो गया ना, न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं सब अच्छे से आपको याद कर लेना। ठीक है, आगे, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है तो पामलू कहा जाता है मणिपुर में। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को। रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। देखो रोपण कृषि फसल का उदाहरण चाय हो गया यहाँ पर। ठीक, चाय एक रोपण कृषि फसल है, कपास, गेहूँ, बाजरा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है तो यहाँ पर ऑप्शन है मणिपुर, केरल, असम और बिहार। तो असम हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। देखो चना रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है, सरसों रबी फसल जो ठंडा मौसम में होता है। जैसे अभी गेहूं लगा हुआ, गेहूं के साथ चना भी है और सरसों भी लगा हुआ भी। ठीक है, तो सभी रबी फसल हो गए यहाँ पर। लेकिन चावल ये तो वर्षा ऋतु पता होगा। ठीक है, जब बारिश शुरू होता है। और ये हो गया खरीफ फसल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है, जिससे रेशा नहीं बनता है। जैसे जूट से बनता है, कपास से, सन से, लेकिन रबड़ से नहीं बनता है। ठीक है, रबड़ से नहीं बनता है। ठीक, ये रेशेदार फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। टमाटर तो नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, रबड़ नहीं है, कपास या यहाँ पर जूट दिया गया थे तो रेशेदार फसल है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो चाय में भारत जो है ना विश्व में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, आगे, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है तो यूपी। ठीक है, कौन है, यूपी है। ओके, कर्नाटक, बिहार, पंजाब यहाँ पर ये नहीं होगा। प्रमुख उत्पादक राज्य में आ जाएगा यूपी, आ जाएगा यहाँ पर। यूपी में गन्ना का खेती बहुत होता है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा तो जूट को। ठीक है, अंग्रेजी में जूट हो गया, हिंदी में पटसन बोलते हैं इसको, याद रखना। ठीक है, और सफ़ेद सोना तो कपास को कहा जाता है, सफ़ेद सोना कपास को, और सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। देखो बच्चों, खरीफ और रबी फसल तो जरूर इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है यहाँ पर देखना, तो चावल तो है, मक्का भी है, बाजरा भी है, लेकिन चना, चना एक रबी फसल तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा चना, ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो काली मिट्टी के लिए अगर यहाँ पर देखें, काली मिट्टी में तो कपास की खेती होती है, जी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगी। 17 क्वेश्चन यहाँ पर 17 रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ। तो श्वेत क्रांति, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति यहाँ पर हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो चना तो रबी हो गया, गेहूं रबी हो गया, दलहन रबी हो गया, लेकिन देखो चावल, चावल एक खरीफ फसल है। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो चावल और गेहूं है, और कौन होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। ये सभी रोपण फसलें हैं, ठीक है, याद रखना। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला आदि किस तरह की फसलें हैं, रोपण फसलें हैं, ठीक है, ओके। ये जो फसलें होती हैं रोपण फसलें ना, बेचने के उद्देश्य से की जाते हैं, जिससे ज़्यादा यहाँ पैसा कमाएगा। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि बेच के, ठीक है, तो ये रोपण फसलें हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। धान की खेती अथवा मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो खरीफ फसल होता है ना, खरीफ फसल जैसे धान चालू होता है ना, ठीक है, चलिए धान की खेती होता है ना। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। तो ये हो गया अरेबिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अरेबिका हो जाएगा सही आंसर सी। नेक्स्ट, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो शीत ऋतु में यानी ठंडा मौसम में, और वर्षा ऋतु में खरीफ फसल होता है, ठीक है। कर्तन दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। झूम की खेती के नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है कर्तन दहन प्रणाली को। झूम की खेती से। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण, ये तो मोटे अनाज में आता है सब, ठीक है, मोटे अनाज है ये। मक्का भी मोटे अनाज में आएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। तिलहन में तो भारत है, ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है। कुरुआ, ठीक है, कुरुआ कहा जाता है झारखंड में। तो टोटल यहाँ पर कंप्लीट हम कर लिए सभी क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ओके, बाय।